दोस्तों, जितने भी ये मामले होते हैं, घरेलू हिंसा के मामले, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, या फिर जैसे कि आप इसको कुछ इस तरह समझिए, लड़का लड़की शादी करते हैं, शादी करने के बाद लड़की लड़के के घर आ जाती है, कुछ वक्त रहने के बाद में दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, या किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो। मान लीजिए कि लड़के के परिवार वालों ने उसको टोन कसे, या फिर ताने मारे, या फिर मारपीट की, या फिर किसी भी तरह से अश्लील शब्दों का उपयोग किया, या फिर दहेज मांगा गया। ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं। बहुत सारे मामले जेन्युइन होते हैं, बहुत सारे मामले झूठे भी होते हैं, वो एक बात अलग है। और ये सब बातें कोर्ट की प्रोसीडिंग पर डिपेंड करता है। पर बात ये आती है कि जो मुकदमे चलते हैं, क्योंकि जब भी कभी ऐसा कोई मामला आता है तो ये मामला सिर्फ एक नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक केस डाल दिया सारा काम खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। आप जब भी केस डालते हो तो 3-4 मुकदमे एक साथ चलते हैं। 3-4 मुकदमे कौन कौन से चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, कौन कौन सा मुकदमा कहां आप दर्ज कराओगे। 498A का मामला अगर चल रहा है तो क्या उसी के साथ में ही डोमेस्टिक वायलेंस का मामला भी चल सकता है? या फिर 304B का मामला मान लो दर्ज हो गया, दहेज हत्या का मामला दर्ज हो जाता है, तो क्या उसमें जो प्रूफ करना है, जो साबित करना है, क्या वो लड़की वालों को ही साबित करना है? या फिर मान लीजिए मेंटेनेंस आप मांग रहे हो, मेंटेनेंस अलाउ नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से आप केस लड़ रहे हो, तो आप कैसे करोगे? या फिर जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलता है 60 दिनों में ही केस का निवारण करना जरूरी है, विदिन 60 डेज उसको डिसाइड करना होगा केस को। अगर वो केस डिसाइड नहीं होता है और केस आपका बहुत लंबा चल रहा है तो उसको शॉर्ट में कैसे निपटवाओगे? आप कहाँ जाओगे? मतलब किस तरह से एप्लीकेशन आप लगाओगे? ऐसे बहुत सारे आपके दिलों में सवाल होते हैं, क्योंकि ये केसेस लंबे भी चलते हैं और बार बार कोर्ट में आना जाना परेशानी होती है। कुछ वक्त के साथ तो पूरा परिवार साथ जाता है कोर्ट में लड़की के, बट एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो लड़की अकेले ही कोर्ट जा रही होती है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिल में है, आज सभी के जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में और साथ में 498A के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। हालांकि हमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या नए वकील साहब हैं, सवाल पूछते हैं अलग अलग तरह से अपने, और हमसे कई सारे सवाल जो आपने पूछे उन सभी सवालों का जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो में। सबसे पहला एक मेन सवाल मैं लेता हूं, जिस सवाल की बात आती है कि सर हम किस तरह से अपने केस को जल्दी खत्म करें, क्योंकि लिखा तो ऐसा है या फिर उन्होंने सुना है कि 60 दिनों के अंदर केस खत्म हो जाएगा, पर हमारे केस को 2 साल हो गए, अभी तक तो हमारा केस कहीं पहुंचा ही नहीं। या फिर ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि केस तो हमारा 3-4 साल से चल रहा है बट केस कहीं पहुंच नहीं पाया। दोस्तों, आप जब डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 12 के सबसेक्शन 5 में कि 60 दिन के अंदर अंदर केस को डिसाइड करना होगा, जबकि उसकी जब भी जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी उससे लेकर। पर ऐसा होता नहीं है और आपका केस लंबा चल रहा है तो सीधा आप हाई कोर्ट जाइए और केस को जल्दी खत्म करने के लिए एप्लीकेशन लगाइए। इजीली आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी और आप उस केस को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो आपने सवाल हमसे पूछा था, बहुत सारी लड़कियों ने हमसे सवाल ये पूछा, वो ये बोलते हैं कि सर अभी 498A का मामला दर्ज हो गया है पर मैं बार बार कोर्ट नहीं जा सकती। या बहुत बार हमसे लड़कों ने ही पूछा कि सर 498A का मामला चल रहा है हमारे ऊपर, हम बार बार कोर्ट नहीं जा सकते, जाना जरूरी है बार बार। दोस्तों, आपके जो वकील साहब है वो एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगाएंगे 205 CRPC में। वो जैसे ही एप्लीकेशन लगाते हैं वहां पर एप्लीकेशन ज्यादातर अलाउ हो जाती है। कभी अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना है या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आपके साथ है तो आप ये एप्लीकेशन मूव करने के बाद में वहां जो हाजिरी माफी की इसको एप्लीकेशन हिंदी में बोलते हैं, ये एप्लीकेशन लगाएंगे तो उस दिन आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है उस दिन आपको कोर्ट आना ही है, बशर्ते कि आपके वकील साहब उस एप्लीकेशन को सही से लगाएं। अगला सवाल ये आता है कि सर 498A के साथ साथ में क्या मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक केस डाला है वो भी चलेगा, या फिर क्या ये दोनों एक हैं, एक ही कोर्ट में चलेंगे? या फिर मैं 125 CRPC का भी मैंने केस डाला है, अब ये क्या 3 केस हो गए या सारे एक साथ चल सकते हैं? ये तीनों केस अलग अलग हैं। जैसे 498A के मामले का देखा जाए तो इसमें FIR कटती है, FIR कटती है पुलिस स्टेशन से, ये मामला अलग है। साथ में ही डोमेस्टिक वायलेंस का जो सेक्शन 12 का चलता है वो मामला बिल्कुल अलग है। साथ में ही 125 और CRPC जिसमें कि आपने मेंटेनेंस मांगा वो अलग है। अलग अलग कोर्ट हो सकते हैं, हो सकता है एक ही कोर्ट मिल जाए आपको, पर अलग अलग कोर्ट होते हैं, अलग अलग तारीख लगती है, तो केस बिल्कुल अलग है। आप इन केस को बिल्कुल एक साथ एक ही दिन में नहीं चला सकते, अलग अलग तारीखें इसकी लगेंगी और अलग अलग तारीख पर आपको आना होगा। सवाल और भी कई सारे आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर अगर कोई इंसान लिव इन रिलेशन में है तो क्या वो कंप्लेंट कर सकता है 498A में जाकर? दोस्तों, वैसे भी अगर कोई लिव इन रिलेशन में अगर वो है भी तो मैं आपको ये बोलूंगा आप कंप्लेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं।
जा सकते हैं। मारने पीटने पर तो वैसे भी अलग अलग ऑफेंसेस आईपीसी में डिस्क्राइब किए हुए हैं, आप उन सबको देख सकते हैं, वहां से भी आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। और साथ में सवाल ये भी पूछा कई लोगों ने हमसे, जो लड़के हैं, कि सर मेरे ऊपर अभी अभी कंप्लेंट करी है मेरी वाइफ ने, पुलिस वाले बार बार मुझे बुला रहे हैं, 498A का शायद मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस मुझे पकड़कर सीधा जेल भेज देगी। दोस्तों ऐसा नहीं है, 498A के मामले में सीधा आपको जेल नहीं भेजेगी पुलिस, पहले आपको नोटिस देगी। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट जो आया था उसमें बताई गई है, काफी सारी चीजें क्लियर की गई है, आप उनको देखेंगे, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो से बहुत अच्छी डिटेल इंफॉर्मेशन आप आसानी से ले सकते हैं। बट एक मामला होता है दोस्तों 304B का, 304B का मामला होता है दहेज हत्या का। दहेज हत्या में मतलब ये मान लीजिए कि 7 साल के अंदर अंदर अगर उस लड़की की मौत आपके घर पर होती है, लड़के के घर पर होती है, तो कोर्ट यही मानेगा, कानून यही मानेगा, प्रज्यूम यही करेगा कि हत्या की है आपने, उसने सुसाइड या फिर किसी और तरीके से उसकी मौत नहीं हुई है। आपको प्रूव करना होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा कंप्लेनेंट के ऊपर होता है। जैसे कि 498A के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? लड़की पर है। बट यहाँ 304B का मामला अगर आ गया, दहेज हत्या वाला मामला आता है, तो यहाँ अब लड़के को प्रूव करना होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। लड़की वाले प्रूव नहीं करेंगे कि नहीं इन्होंने ही मर्डर किया है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये प्रिजम्पशन जो एक मैटर है, इसको आपको समझना होगा। हर जगह जरूरी नहीं कि कंप्लेनेंट ही प्रूव करेगा कि सामने वाला जो है वो गिल्टी है, कई बार आपको प्रूव करना पड़ सकता है कि आप गिल्टी नहीं हो। दोस्तों मूल रूप से देखा जाए तो 498A की जो धारा है, जो ये एफआईआर कटने के बाद जो सेक्शन लगता है आईपीसी का, जो आईपीसी हमारा बोलता है इंडियन पिनल कोड 1860 का जो एक्ट है, उसके अनुसार किसी भी तरह से मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना जब किसी के साथ होती है, असॉल्ट होता है किसी के साथ भी, तो ऐसे मामलों में 498A पिक्चर में आता है। और जब पिक्चर में आता है और दूसरे केस भी साथ में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी अगर लड़की हो और आप केस डाल रहे हो तो 498A की एफआईआर कटेगी, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन लगेगी, 125 CRPC में आप मेंटेनेंस मांगोगे। तो ये 3 केस तो नॉर्मली साथ साथ चलते ही हैं। आप एक केस में सब कुछ निपटा नहीं सकते, और लड़का अपने बचाव में यहाँ पर जाके डिवोर्स डाल देता है। और ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है कि 1 साल के अंदर अंदर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं, उसको कंटेस्टेड डिवोर्स बोलते हैं। उस पर बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, डिटेल में आपसे बात करेंगे, बताएंगे आपको कंटेस्टेड डिवोर्स आप कब मांग सकते हैं कोर्ट के द्वारा। दोस्तों आप भी अगर कोई लड़की हो और आपके साथ में इस तरह की कोई परेशानियां हो रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले आपके अधिकारों की जब मैंने वीडियो बनाई थी, लड़कियों के क्या क्या अधिकार हैं, उसमें आर्टिकल 21 की मैंने बात की थी, दैहिक सुरक्षा की बात की थी मैंने आपको, कि आपको गरिमा के साथ जीने की पूरी पावर है, आपका अधिकार है, कोई भी उस गरिमा को छीन नहीं सकता आपसे। आपको बिल्कुल तरीके से और भरपूर जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आप उसमें कोई भी मदद चाहते हैं, कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें हमारी वीडियो में कमेंट करें, अपने सवाल पूछें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें बताएं, हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। या कोई पर्सनल डिस्कशन आप करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान आपको देने का। और आप अगर लड़के हैं और आपके साथ कोई भी केस चल रहा है, आपको जानना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई उसका जरूर करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।